भाई कुछ भी करो, पहले तो बार्सिलोना को एक स्ट्राइकर लाके दो। सिंपल सी बात है भैया, बार्सिलोना को चाहिए एक स्ट्राइकर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 2 मैचेस में हमने 19 बिग चांसेस क्रिएट करी हैं एंड वी हैव स्कोर्ड 5 गोल्स। ठीक है, गुड रिटर्न बिकॉज दोनों मैचेस हमने जीते हैं। बट अगर कल का मैच आपने अल्बासीते के अगेंस्ट देखा तो भाई आपको कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया, और ये भी बात हांसी फ्लिक ने लेटर ऑन अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कही है, वी कैन नॉट बी एंडिंग द गेम लाइक दिस। जिस हिसाब का कंट्रोल हमारे पास 2-0 की लीड पे आ चुका था, उसके बाद से वो एक गोल कंसीड करना एट द वेरी एंड 87th मिनट ऑफ द प्ले। और अगर ये ब्लॉक माल्दीनी ने नहीं मारा होता तो भाइयों हम 90+4th मिनट इक्वलाइजर कंसीड कर रहे होते अगेंस्ट अ टीम जो कि ऑलरेडी बिग अपसेट कर चुकी है कोपा डेल रे में। दे आर द टीम दैट नॉकड आउट रियल मैड्रिड व्हाइल स्कोरिंग एट द 95th मिनट ऑफ द प्ले। तो भाई आज भी उन्होंने 94th मिनट इक्वलाइजर हमारे अगेंस्ट मार ही दिया था, वरना भाई दिक्कत हो आती। ये जेरार्ड मार्टिन का ये हेडर भाई, ये गोल है भाई, ये दिस इज अ गोल। हमें इस मोमेंट को उतना ही सेलिब्रेट करना चाहिए जितना हम एक लास्ट मिनट विनर्स सेलिब्रेट करे होते भाइयों, बिकॉज दिस इज द डिफरेंस आज के मैच में। सिंपल सी बात है। हालांकि भाई अल्बासीते को मैं अंडरमाइन नहीं करूंगा, दे आर अ गुड साइड। उन्होंने 2 फर्स्ट टायर टीम्स को नॉकआउट किया है कोपा डेल रे से एंड वी न्यू इट कि ये मैच हमारे लिए ट्रिकी होगा। एक हॉस्टाइल रिसेप्शन है, एटमॉस्फेयर काफी बेहतरीन था अल्बासीते का, एंड बार्सिलोना ने एक्चुअली बहुत सही जॉब क्या किया। दे स्कोर्ड ऑन अर्ली इन द फर्स्ट हाफ एंड द वन शॉट दैट वी हैड इन द फर्स्ट हाफ दैट वाज द ओनली गोल। 39th मिनट पे जब लमीन यमाल ये गोल जब मारा है, उससे पहले तक हमने एक शॉट ऑन टारगेट नहीं लिया था। देखो मुझे पता था कि ये मैच में हम जाएंगे ना, देयर विल बी कॉम्प्लिकेशंस। आई एक्सपेक्टेड अल्बासीते टू पार्क द बस, बट ऑनेस्टली दे ब्रॉट देयर गेम ऑन। डिफेंडिंग वो कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि गलीच एकदम तालिबान गंदा फुटबॉल वो हराम बॉल पे एकदम सिट बैक कर जाए, नहीं। दे प्रेस्ड यू एज वेल, दे अटैक्ड यू एज वेल। तो ये सारी हरकतें उन्होंने करी, बट स्टिल बाय वी वर नॉट एबल टू कार्व देम आउट। और ऐसा नहीं कि हम चांसेस नहीं बना रहे थे, इट्स नॉट लाइक दैट गाइज। व्हाई एम आई सेइंग कि हमें एक स्ट्राइकर चाहिए, हमें फिनिशर चाहिए, बिकॉज ये जो तुम राशफोर्ड का मिस देख रहे हो भाई, सेंट्रल पेनिट्रेटिव कितना प्यारा बॉल डाला गया है, एकदम सीधे भी लिए बॉल भाई मार्कस राशफोर्ड को। एंड ये उनके लिए एक रिप्लाई है जो लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं, जी भाई व्हाट इफ राशफोर्ड को हम स्ट्राइकर के तरीके से यूज करें। भाइयों ये है राशफोर्ड एट हिज बेस्ट जब वो स्ट्राइकिंग पोजीशन में खेलेगा। तुमको पता है तुम राशफोर्ड को एज अ स्ट्राइकर क्यों नहीं खिला सकते हो? क्योंकि दिस इज व्हाट ही नीड्स टू डू एवरी सिंगल गेम। रन्स इन बिहाइंड इज हिज गेम। ही इज नॉट द प्लेयर जो कि बॉडी लगा के होल्ड अप करेगा, साइडवेज पासेस करेगा। ही थ्राइव्स जब उसको बॉल फीड की जाती है एंड ही इज रनिंग इन बिहाइंड द डिफेंस। तो भाई जब वो इन बिहाइंड द डिफेंस रन करते हुए इस तरीके के मिसेस करेगा तो भाई दिस इज नॉट गोना हैपन, दिस इज नॉट गोना वर्क। क्योंकि भाई मे बी आज आपने एक रन निकाली राशफोर्ड की थ्रू द सेंट्रल चांस, तो मैं ऑप्शन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? राशफोर्ड भाई एज अ स्ट्राइकर वुड स्ट्रगल अ लॉट अगर वो बंदा इस बारसा के सिस्टम में खेलेगा तो। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये भाई गोल होना चाहिए था। मार्कस राशफोर्ड का 1v1 है, बंदे ने गोलकीपर तक को टेस्ट नहीं किया, बॉल बाहर मार दी उसने। इसके बाद भाइयों देखो जो लमीन यमाल का गोल है ना, एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट लमीन यमाल एट लेंथ लास्ट वाले मैच डे ब्रेकडाउन में। भाई जो बंदा कंसिस्टेंसी दे रहा है डे इन एंड डे आउट, ये इनक्रेडिबल है। पिछले 6 मैचेस में बंदे के 5 गोल्स हैं यार। मतलब देखो कुछ चीज़ें ना ऐसी होती है ना कि यार हम ढूंढते हैं कि भाई क्या गलती निकाला जाए, कुछ तो गलती निकालनी। कैसे इस बंदे का परफेक्ट फुटबॉल जा रहा है, कैसे ये बंदा फिनोमिनल फुटबॉल खेल रहा है डे इन एंड डे आउट। जब एकदम खोदना होता है ना आपको, तब आप खोद के गलती निकालते हो। और मैं गलती निकालूँ आज, लास्ट के 10-15 मिनट में टेम्पो एकदम लमीन का गिर गया था। आई एम सॉरी टू डू दिस बट दिस इज ट्रू। लास्ट के 10-15 मिनटों में लमीन यमाल ट्रैक नहीं कर रहे थे एंड 1-2 बार स्लॉपी पोजीशन लूज बंदे ने किया है। नाउ व्हाई डज इट मैटर? इतनी फिनोमिनल परफॉर्मेंस के बाद, इतना इंपॉर्टेंट गोल मारने के बाद भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि लमीन यमाल ने 2 बार चीपली बॉल गिव अवे किया और लास्ट के 10 मिनटों में ट्रैक बैक नहीं किया। देखो 8 आउट ऑफ 10 मैचेस में ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मैच हम किल कर चुके होंगे। 2 गोल की मिनिमम लीड होगी, 3 गोल की लीड होगी, हम थ्राइव कर रहे होंगे उस मोमेंट पे, हमारे पास कंट्रोल होगा। बट इस मैच में इस मोमेंट पे जब गेम हमारे साइड नहीं था, 2-1 पे मोमेंटम पूरा उनके साइड था, तुमको पता है। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम ऐसे स्लॉपी बॉल लूज करेंगे ना यार, तो दे विल ग्रो इन द गेम। तो हम खुद के लिए ही प्रॉब्लम्स बनाते हैं। आई डोंट वांट टू बी क्रिटिकल ऑन लमीन यमाल, बट आई कैन बी क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिवली। बट आई अंडरस्टैंड कि आपके डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ कहता हूं, आप अग्री नहीं करते हो, आप कुछ कहते हो, मैं अग्री नहीं करता हूं, एंड दैट इज द होल पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ कन्वर्सेशन। तो अगर आपको भी अपने ये अग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स और अपनी फुटबॉल रिलेटेड स्टोरियां मुझसे शेयर करनी है पर्सनली, तो ये QR कोड को स्कैन करो और वेजर ऐप डाउनलोड करके वहां पे तुम डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हो, या फिर तुम मुझे 15 मिनट का एक वीडियो कॉल भी कर सकते हो, जहां पे मैं तुमसे
फेस टू फेस बात करूंगा एंड वी कैन डिस्कस एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट। और ऑनेस्टली मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, मैं सबका रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा, बट वीजर का बेस्ट फीचर क्या है कि कोई भी डीएम का रिस्पॉन्स मैं तुम्हें वीडियो फॉर्मेट में ही दूंगा। और इवन अगर मैं तुम्हारा डीएम मिस कर जाता हूं तो तुम्हारा वो जो अमाउंट है वो 100% रिफंड भी हो जाएगा। और अगर तुम भी एक कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर हो तो तुम भी अपना वीजर पे अकाउंट बना सकते हो, जो कि बहुत सिंपल है। अपनी एक एक्सेस फी सेट करो, सेफ मोड ऑन कर लो ताकि तुम्हारे जो फालतू के मैसेजेस है वो ब्लॉक हो पाए, और अपना वी कोड सबसे शेयर कर लो ताकि उसको स्कैन करके लोग तुमको रीच कर पाए। बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि नॉट जस्ट मी, देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स आल्सो अवेलेबल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड नॉट जस्ट इन द फुटबॉलिंग नीश। तुमको किसी भी फील्ड में हेल्प चाहिए, उस फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई बंदा तो तुम्हें मिल जाएगा उस फील्ड पर, और तुम उसे पर्सनली मैसेज करके उससे गाइडेंस और हेल्प ले सकते हो। तुम्हारे करियर के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे ये मेरा वी कोड है, तुम इसको आराम से स्कैन करके वीजर डाउनलोड करो, वहां पे तुम मुझे डीएम करो और वीडियो कॉल पे भी हम बात कर सकते हैं, और ऐप स्टोर पे भी ये तुम्हें अवेलेबल है। तो भाई लो टेंशन नहीं, अब किसी के डीएम मिस नहीं होंगे। सो भाई ठीक है यार, चलो मैं बात का बतंगड़ नहीं बनाऊंगा यहाँ पे। लमीन यमाल का अच्छा गेम था एंड देयर आर थिंग्स दैट बेसिकली वी एज अ टीम कैन इंप्रूव। अब अकेले सिर्फ लमीन यमाल की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि वो डिफेंसिवली हेल्प करे। आज के मैच का जो तुम 11 देख रहे हो वो ऐसा कुछ था। कैंसेलो राइट बैक, रोहो, एरिक गार्सिया, जुरान मार्टिन खेल रहे थे एज अ लेफ्ट बैक, राशवर्ड, लेवा एंड ओल्मो। द सीन इज कि मैंने वीडियो को क्यों स्टार्ट किया ये कहते हुए कि वी नीड स्ट्राइकर्स। भाई हमें ना बॉक्स डोमिनेटर चाहिए। भाई अगर तुम 2 मैचेस में 19 बिग चांसेस बनाते हो तो भाई यू शुड बी एब्सोल्युटली स्मैशिंग द टीम्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बट जो कि दिख नहीं रहा है। तुम एक काम करो, तुम बारसा के ना लास्ट फिक्चर्स खोलो जितने हमने खेले हैं। अल्बासीते, एल्चे, दोनों मैचेस कॉम्प्लिकेटेड थे हमारे लिए। कोपेनहेगन के मैच में हमने 4 मिनट में गोल खा लिया था, हालांकि फिर बाद में तो गोल फेस्ट हो गया, वी लॉक्ड इन एंड वी स्कोर्ड आवर गोल्स। बट यार वही होता है, व्हाट इफ वन ऑफ दोज गेम्स हैपन एंड जहां पे यू आर नॉट एबल टू स्कोर। रियल सोसिएदाद वाला गेम याद है, वही हुआ था उस दिन 2-1 जो हम हारे हैं। और इवन एल्चे के अगेंस्ट ऐसे लग रहा था होगा भाई, फर्स्ट हाफ हमारा बहुत गंदा, सेकंड हाफ एफसी बन के हमने इनको पेल दिया। बट ठीक है, एक चीज मैं कह सकता हूं यहाँ पे, आई विल कट सम स्लैक ऑन माई टीम, इट कुड हैपन बिकॉज ऑफ फटीग। देखो फटीग जब होता है ना तो इट डजंट जस्ट इंपैक्ट योर रनिंग एबिलिटी, मतलब इंटेंसिटी, हंगर, एग्रेशन, नॉट जस्ट दैट, इट आल्सो इंपैक्ट्स योर फोकस, शार्पनेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर डिसीजन मेकिंग एट द क्लच मोमेंट्स। क्योंकि बार्सिलोना ने पिछले एक हफ्ते में 3 मैचेस खेले हैं, 3 बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस खेले हैं, तीनों हमने जीत रखे हैं। तो आई कुड से कि भाई यस हो सकता है कि सम ऑफ इट वुड बी बिकॉज ऑफ योर फटीग, बट हर एक मैच में ये गलतियां नहीं बचती यार। फेरन तोरेस का एट द मोमेंट जो हाल हो चुका है मैं नहीं बता सकता यार। ही हैज़ फॉरगॉटन हाउ टू टेक अ टच, ही हैज़ फॉरगॉटन हाउ टू फिनिश। फर्स्ट टाइम हम शॉट नहीं लेते हैं। भाई मैं लमीन यमाल के शॉट से इतना इंप्रेस्ड हूँ ना, जो इस बंदे ने गोल मारा है ना, आई वेंट बैक एंड सॉ दिस गोल लाइक 5 टाइम्स ऑलरेडी बिफोर शूटिंग द वीडियो। इसका अगर तुम गोल देखोगे ना, जो उसको वेटेड पास मिला है राशवर्ड का, जो इनसाइड पास था एंड फ्रैंकी डियोंग ने उसको डिंक दिया, भाई वो बॉल एक्चुअली ना हवा में है एंड वो बॉल हवा में होते हुए उसने लेफ्ट फुट से शॉट लिया है। एंड तुमको पता है भाई 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर तुमने इसमें हल्की सी पावर ऐड करी ना, द बॉल विल स्काई हो जाएगी, बिकॉज भाई इट नीडेड टू बी हिट द परफेक्ट वे। और अगर तुमने इसमें हल्की सी पावर कम डाली तो वो बॉल का वो ट्रेजेक्टरी जनरेट नहीं होगा, कीपर सेव कर लेगा। तो आई जस्ट वांट टू अपलॉड लमीन यमाल फॉर दैट पर्टिकुलर वे ही हिट द बॉल। और बहुत डिफिकल्ट टेक्निक है वो तो एक्चुअली एग्जीक्यूट, एंड दिस इज व्हाट ही हैज बीन डूइंग एवरी सिंगल गेम। तो यहीं पे मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ यार बिटवीन आर प्लेयर्स। लमीन को एक जगह में रख दूँ, बाकी के तुम लेवा उठा लो। लेवा इवन भी ऐसा लगता है भाई भूल गया बंदा बॉक्स में शूट करना। फेरन तोरेस की क्या ही बात करें। इवन मार्कस राशवर्ड यार, ही वाज 1v1 आज के मैच में, मिस किया बहुत गंदा। पिछले एल्चे के मैच में बंदा 1v1 था, वो तो भाई उसने भी बहुत गंदा हक दिया। हालांकि मार्कस राशवर्ड का ये वाला जो रन था जो एब्सोल्युटली क्रेजी था। एंड बॉयज मैं क्यों कहता हूं आई प्रेफर मार्कस राशवर्ड ऑन द वाइड एरियाज, बिकॉज जब वो बंदा वाइड एरिया से रन्स निकालता है ना, क्योंकि उसके पास मल्टीपल प्लेयर्स नहीं होते अराउंड की उसको क्राउड करें, ही इज एबल टू मेक दीज काइंड्स ऑफ रन। वो लेफ्ट विंग से अपनी रन स्टार्ट किया, नटमक शटमक करते हुए 2 प्लेयर्स को उसने टेक ऑन किया। पेस है उसके पास, टेक ऑन लेने में बढ़िया है बंदा, एक्सप्लोसिवनेस है। इनसाइड स्टेप करके उसने कटबैक डाला। और ओल्मो का ये मिस, देखो जनरल गेम ऑफ ओल्मो वाज स्टिल गुड, मेरे लिए ही हैड अ गुड गेम, बट जब बात आती ना बीइंग क्लच, वो मोमेंट की बात आती ना भाई, डैनी ओल्मो विल गो ऑन टू स्कोर अ पाइल ड्राइवर, बट बंदा सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स कभी कभार मिस आउट कर जाता है। एंड दिस वाज अ सिंपल चांस, हमने ये मार दिया था भाइयों। आज की ना स्कोर लाइन 4-1 समथिंग 5-1 कहीं नहीं गई थी। सो दैट इज द होल थिंग। अगर बार्सिलोना इन चांसेस को स्कोर करती रहे ना भाई, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा एंड वी कैन डिफीट एनी टीम इन वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। क्लच होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज देखो तुम उसने हाउ डिड इट ऑल इम्पैक्ट एट द एंड।
तुमने अपनी जो चांसेस बनाई, तुम जब अपने गेम को एक्चुअली खत्म कर सकते थे, तुमने वहां पे गोल स्कोर नहीं किया। तुमने देखा मैनेजमेंट क्या हुआ गेम का आज। देखो फर्स्ट हाफ वाजंट गोइंग वेरी गुड, हमारे पास पोजीशन था, बट पोजीशन एंड कंट्रोल आर टू डिफरेंट थिंग भाइयों, इसको कंफ्यूज मत करना। पोजीशन होना डजंट मीन कि गेम में बहुत कंट्रोल है। हमारा वो पोजीशन था लेकिन बहुत ज्यादा स्टैटिक पोजीशन था, वो हम कोई थ्रेट नहीं कर रहे थे। और सबसे बड़ा एग्जांपल उसका कि पहला शॉट ऑन टारगेट आपने 39 मिनट पे लिया है, और अल्बसीते बहुत प्रॉपर्ली सेटल हुई थी भाई, 4-4-2 का मिड ब्लॉक बना के वो डिफेंडिंग कर रहे थे, एंड उनको मुझे प्लॉटिट्स देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वर सिटिंग बैक इन अ बैक फाइव एज वेल। कैंसलो का येलो कार्ड हो गया, कैंसलो का गेम भी डिसेंट था मैं कह सकता हूं। थोड़ा सा लगा कि भाई वो बंदा प्रोबेबली येलो कार्ड के बाद भाई गलतियां कर रहा है, तो उसको हमें हटाना पड़ा, तो उसको हमने सेकंड हाफ में खिलाया भी नहीं, हमने उसको हटा लिया, एंड उसके जगह पे हमने डाला है कुबार्सी को। एरिक गार्सिया राइट बैक हो गए थे। एंड देन बर्नाल की अगर मैं बात करने जाऊं यार, तो देखो आई फील लाइक इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मार्क बर्नाल, एंड मुझे ऐसा लगा ना कि पर्सनली मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ बर्नाल को लेकर, बिकॉज आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हिम। आज का मैच आई फील लाइक ही वॉज लूजिंग बॉल्स हेयर एंड देयर अ लिटिल बिट। देखो उसको हमने थोड़ा सा ड्रिफ्ट आउट करते देखा, फ्रेंकी डिजोंग एक फाउंडेशन दे रहे थे पिवट के तरीके से, वो ऊपर थोड़ा चढ़ा था बॉल के साथ, एंड ही वाज लूजिंग पोजीशन। मैं नहीं चाहता बर्नाल ऊपर जाए, मैं चाहता हूँ बर्नाल कोर बना रहा है, बर्नाल पिवट बना रहा है, और ऊपर अगर किसी को जाना है तो फ्रेंकी डिजोंग जाए। ठीक है, स्टिल बर्नाल के लिए मैं बहुत क्रिटिकल नहीं होगा, देयर वर गुड मोमेंट्स स्टिल फ्रॉम बर्नाल आज के मैच में, बट आई थिंक जो हमने चेंजेस किए, कसाडो, फर्मिन को जो हमने डाला, और हमने फेरन तोरेस को भी डाला था, ये 3 चेंजेस थे ना, इसके बाद तुमने हमारी चेंज ऑफ इंटेंसिटी देखी। फर्मिन के आते ही हम भाई गैलोपिंग रन्स पे जाने लगे, और वी वर एबल टू टेक ऑन प्लेयर्स, हम ज़्यादा हंगर दिखा रहे थे, और उसी मोमेंट के आसपास हमने एक गोल स्कोरिंग चांस बनाई, एक या 2-3 हमने चांसेस बनाए, और वही अगर हमने वो चांसेस बरी कर दी होती ना, गेम खत्म था, गेम खत्म था। आई अंडरस्टैंड कि हर एक मैच में आप अपनी 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकते हो, आई अंडरस्टैंड, बट भाई व्हेन यू हैव टू बी क्लच, और तुम अपने लिए आसानी बना सकते हो, यू वांट टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू। पढ़ना तो हांसी फ्लिक ने क्या कहा है पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, उसने खुद कहा कि भाई समटाइम्स वी मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर आवर सेल्व्स, तो वही हमने किया। हमने उस इंटेंसिटी पे, उस मोमेंटम शिफ्ट पे कैपिटलाइज नहीं किया, वी कुडंट स्कोर, एंड देन फिर उन्होंने भाई वो गोल मारा जो कि ब्लाइंडर था, एंड देन वी स्टिल हैड टू सिट बैक एंड डिफेंड। और रोहो का वो गोल कितना इंपॉर्टेंट है भाई अब साबित होता है। ही स्टार्टेड आज का मैच, बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस दी बंदे ने, और तुम यकीन नहीं मानोगे ना यार, मतलब उसको अपनी टीम में वापस आते देखे ना, पर्सनली मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि आई नीड अ प्लेयर जिसके पास रिकवरी पेस हो, और कई मोमेंट्स थे आज के मैच में जहां पे अरोहो के रिकवरी पेस तुम्हें देखी, और इतना लोग उससे खुश हुए आज के मैच में कि भाई तुम यकीन नहीं मानोगे, इतना इडियोटिक, दिस इज सो स्टूपिड यार। अरोहो ने बहुत प्यारा एक रिकवरी किया, और भाई जॉन गार्सिया ने सेव कर लिया, और जॉन गार्सिया बॉल को लेके भाई ही इज गोइंग बैक, टच लाइन से वो क्रॉस कर चुका है, और जाके अरोहो को कांग्रेचुलेट कर रहा है। भाई जॉन गार्सिया के हाथों में बॉल है, हाथों में बॉल है, एंड ही एक्चुअली गेव अ कॉर्नर किक फॉर नथिंग। एक ब्रेन फाट मोमेंट आप कह सकते हो गया यहाँ पे जॉन गार्सिया के लिए। बॉल लाइव है, बॉल प्ले में है, वो रोहो के ब्लॉक से इतना खुश है कि वो जाके कह रहा है बेटी वाह व्हाट अ ब्लॉक। बढ़िया। एनीवेज गाइस, देखो ये मेरे कुछ क्रिटिकल ओपिनियंस हैं अबाउट बार्सिलोना फॉर द पास्ट फ्यू मैचेस। आई एम हैप्पी दैट वी हैव क्वालिफाइड। अगला मैच हमारा सेमीफाइनल में होगा, 2 लेग्स का मैच होगा, विच वुड बी फाइन यार, हम निकाल लेंगे भाई। आई एम वेरी पॉजिटिव ऑफ दैट फैक्ट। आई नो कि मेरी टीम डिलीवर करेगी, बट दीज आर अ फ्यू थिंग जो कि मे बी यहाँ पे इग्नोर आप कर सकते हो। बड़े मैचेस में भाई कोई टीम अगर एक्सप्लॉइट कर ली ना, दिक्कत हमें को होगा। सो बेटर सेफ दैन सॉरी। एंड भाई लास्टली मैं फ्रेंकी डियोंग के बारे में कुछ बात नहीं करूंगा, बिकॉज भाई मेरा बात करना बेकार है। फ्रेंकी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये बंदा मास्टर क्लास ड्रॉप कर रहा है एवरी सिंगल गेम, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या है यहाँ पे जिसके बारे में बात कर सकता हूँ, वो है कल आर्सेनल का चेल्सी के अगेंस्ट जीतना। अगर तुम लाइनअप देखोगे यहाँ पे, तो चेल्सी ने कल के मैच में चेंजेस किए। दे वेंट विद अ बैक 5 फॉर्मेशन, 3-5-2 की फॉर्मेशन में 2 स्ट्राइकर के साथ, वो दिलाप और जॉब पेड्रो के साथ खेल रहे थे। अब तुम कहोगे यार ये तो बहुत नाइव है, वाई डिड यू गो बैक इन अ डिफेंसिव वे ऑफ फुटबॉल, तुमने विंग बैक खिलाए हैं। द प्रॉब्लम वॉज ना कि लियाम रोसिनियर को ना सिलेक्शन डिलेमा था, क्योंकि आपके नेटो भी 100% फिट नहीं थे, गर्नाचो का फॉर्म एंड एवरीथिंग तुम क्वेश्चन मार्क दे सकते हो, और इस्तेवा जस्ट अभी एक लीव से वापस आया था, तो उसको वो स्टार्ट भी नहीं कर सकता था। तो अंडरस्टैंडेबल है लियाम रोसिनियर का ट्वीक करना अपने सिस्टम को टू ट्राई टू सेव द लीड, थोड़ा सा बीइंग रिस्पेक्टफुल फॉर द थ्रेट ऑफ आर्सेनल्स अटैक, क्योंकि भाई आर्सेनल को होम पे अभी तक सिर्फ माइकल कैरिक की मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं हरा है। सो ही वाज काइंड ऑफ अवेयर कि हाँ आर्सेनल के पास एक डायरेक्ट थ्रेट है। मार्टिनेली, माडुआ के, योकोरेश, ट्रोसार्ड एंड ऑल ऑफ दीस गाइज आर देयर। साका आज के मैच से आउट थे, तो कहीं ना कहीं ही वाज अवेयर इन द हाइंडसाइड कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ऑल्सो बिकॉज दे वर चेजिंग 3-2,
तो उसको लगा भाई चलो लेट्स स्टार्ट द हाफ लाइक दिस, हम पहले डिफेंडिंग करेंगे थोड़ा सा, क्या पता आर्सेनल भाई अच्छा स्टार्ट करे गेम को, एंड दैट एक्चुअली वर्कड। पता है आर्सेनल को लिटरली भाई उन्होंने अच्छे से ब्लॉक कर रखा था। दिस बैक फाइव ऑफ लियाम रोसिनियर काइंड ऑफ वर्कड, बट कहाँ वो वर्क नहीं किया क्योंकि चेल्सी गेम चेज कर रही थी, दे हैड टू स्कोर अ गोल, स्कोर लाइन 3-2 की थी फर्स्ट लेग से। अब वो एडवांटेज नहीं उठा पा रहे थे इन द फाइनल थर्ड्स क्योंकि भाई दे हैड टू यूज देयर विंग बैक्स। गुस्तो कुकुरेया को उनको ऊपर पुश करना था कि उनको एटलीस्ट न्यूमेरिकल इक्विवेलेंस मिले बैकलाइन में, वो उनको मिल नहीं पा रहा था, ट्रांजिशनल डिले हो रहा था एंड भाई प्रॉब्लम उनको बन रही थी इन दी अटैकिंग फेजेस ऑफ द गेम। गेम थोड़ा सा बदला चेल्सी का, तुम खुद देखोगे फॉर्म बदला, मोमेंटम बदला जब उन्होंने कोल पामर को लाया पिच पे और इस्तवाओ को लाया। उन दोनों बंदे के आते ही 5 मिनट के स्पैन में 2 शॉट चेल्सी ने ले लिया था और पूरे उनके फर्स्ट हाफ में सिर्फ 3 शॉट्स थे। एंड आर्सेनल का अप्रोच ना, मैं देखो क्या कहूंगा ना, आई से मैच्योर, उनके पास 3-2 की लीड है एंड दुनिया में अगर कोई एक टीम है जो कि डिफेंसिव फुटबॉल खेल के 1-0 की लीड को प्रोटेक्ट कर सकती है तो वो है आर्सेनल। भाई आप क्यों बैठा रखे हो इतने सारे डिफेंडर, आप पास हिनकापी है, गाब्रिएल मागालहाइस, सलीबा, टिम्बर हैं आपके पास, डिक्लन राइस, जुबिमेंडी जो कि और हेल्प करते हैं डिफेंडिंग में। तो भाई यू आर पॉसिबली द ओनली टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल हु कैन अप्रोच अ नॉकआउट लाइक दिस। तुमने 3-2 की लीड स्टैमफोर्ड ब्रिज पे क्यों ली थी? तो उन्होंने लीस्ट हार्डवर्क करके मोस्ट रिटर्न पा लिया आज के मैच में, बहुत कम वर्क था उनका। ठीक है भाई डिफेंसिवली स्टिल दे हैड टू मेक श्योर दे रन, दे प्रेस एंड एवरीथिंग, स्ट्रक्चर मेंटेन करना, बट दैट्स अ मैसिव जॉब। 6 सालों में पहली बार एक कप फाइनल में पहुंची है आर्सेनल, ये बड़ी चीज़ है। लास्ट टाइम दैट वाज इन 2020। इससे पहले जो 3 बार वो करबाओ कप के कप फाइनल में पहुंचे थे, 2018 में सिटी से हारे, 2011 में बर्मिंघम से हारे, 2007 में भी आई थिंक वो किसी टीम से हारे थे। तो ऑल ऑफ दोज पास्ट लॉसेस वो अभी रेक्टिफाई कर सकते हैं 22 मार्च को व्हेन दे विल बी फेसिंग आइदर सिटी और न्यूकासल। तो आई अंडरस्टैंड पीपल वुड से कि ये आर्टेटा का कैसा हराम बॉल था, बट देखो यार वॉचेबल गेम तो नहीं था भाई, मैं इतना कह सकता हूँ ये बोरिंग फुटबॉल था। डेफिनेटली मैंने थोड़ा देखने की कोशिश करी, मेरी आंख से खून आ गया, बट इतना मैं कहूँगा भाई लीस्ट एफर्ट के साथ अगर आपको मोस्ट आउटपुट चाहिए था तो दिस इज वन टीम हु कैन डू इट। चेल्सी जब थ्रेटनिंग हुई बाद में विद दोस चेंजेस एज वेल, तो आर्सेनल को बेयरली उन्होंने थ्रेट किया भाई, आर्सेनल रिलेटिवली कंफर्टेबल लग रही थी एंड टुवर्ड्स द एंड भाई दे गॉट अ 1-0 विन मैन एंड दैट टू केम फ्रॉम काई हैवर्ट्ज देयर एक्स प्लेयर। तो भाई अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो मुझे पता है कि पीपल वुड जंप ऑन द बैंड वैगन कि अरे आर्सेनल को क्रिटिसाइज करें, भाई वो जीत रहे, वो फाइनल खेल रहे हैं, तुम कहाँ हो? तो भाई ऑल आई वुड से इज जस्ट बी पेशेंट। आर्सेनल अगर ये पहला फाइनल खेलती है कारबाओ कप का ही सही, बट स्टिल इट वुड बी अ ग्रेट वे टू स्टार्ट द ट्रॉफी हंट दिस ईयर। कारबाओ कप अगर वो इन द बैग आ जाता है, दे आर इन द प्रीमियर लीग, दे इन द चैंपियंस लीग, दे आर ऑल्सो इन द FA कप, भाई यहाँ से फॉर्चून्स बदल सकते हैं भाई इस टीम के। वाल ऑन द अदर हैंड लियाम रोसिनियर के लिए मैं नहीं कहूँगा बहुत सारा शौक है, क्योंकि भाई अब ठीक है, मतलब कारबाओ कप कोई उनको जीतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, यंग टीम, यंग मैनेजर, इट्स फाइन यार, कोई दिक्कत नहीं है। एंड भाई उनके लिए तो वर्क कट आउट फॉर था भाई, 3-2 की लीड, एमिरेट्स यार टू डिफिकल्ट मैन, सो इट्स फाइन, इट्स अ लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई थिंक उनके लिए सबसे बिगेस्ट टाइटल फाइट जो इस साल होने वाली है वो होगी टॉप 5 की। दैट इज व्हाट दे हैव टू मेक। अगर 5 पोजीशन मिल रही है आपको चैंपियंस लीग की, नहीं तो टॉप 4 भाई। सो गाइस दैट्स दैट। दोनों मैचेस के बारे में मैंने मोस्टली डिटेल में बात किया जितना मैं कर सकता था पॉसिबली। वाइल अगर आपको मुझसे 1v1 कनेक्ट करना है तो आप भूलना मत वो वीजर ऐप चेकआउट करना, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वाइल ये QR कोड भी आप इसको स्कैन करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन DM मी और एल्स वीडियो कॉल मी ओवर देयर एज वेल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लेट मी नो आपके थॉट्स क्या हैं रिगार्डिंग एवरीथिंग जिसके बारे में हमने बात किया आज के वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर से करना और सबसे इंपॉर्टेंटली भाइयों लाइक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, टेक केयर एंड पीस आउट।